हेलो दोस्तों, पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। सिविल इंजीनियरिंग की एसएससी जेई की जो 3400 क्वेश्चन की सीरीज है उसको आगे क्वेश्चन देखते हैं। सर्वे का चेन सर्वे के क्वेश्चन हैं, किसके हैं? सर्वे में दूसरा चैप्टर है चेन, तो उससे संबंधित जितने भी रिलेटेड हैं, चेन सर्वे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं एसएससी जेई में अभी तक जितने भी आए उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन इज द क्यूमुलेटिव एरर। क्यूमुलेटिव एरर में कौन सा करेक्ट है? तो क्यूमुलेटिव एरर के आंसर में कौन सा करेक्ट है? डिक्रीज विथ इंक्रीज इन मेजरमेंट, यानी कि क्यूमुलेटिव एरर डिक्रीज होता जाता है इंक्रीज इन मेजरमेंट, इंक्रीज इन मेजरमेंट के साथ, तो ये तो गलत है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ये ऑप्शन सही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और अगला है कि इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट, 2 और 3 स्टेटमेंट कन्फर्म है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है, तो इन्वर्सली तो कोई मतलब नहीं, यानी कि दूसरा और तीसरा इसका ऑप्शन कन्फर्म है, दूसरा और तीसरा इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट लिमिटिंग डेप्थ, लिमिटिंग लेंथ पता करनी है। ऑफसेट दे रखा है, अलाउबल एरर दे रखा है 2 डिग्री, ठीक। इसके तो लिमिटिंग जो लेंथ होती है उसका जो फॉर्मूला होता है 0.025 L अपॉन साइन थीटा, ठीक, साइन थीटा। थीटा बराबर 2 डिग्री रखी दीजिए और 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, तो L बराबर क्या रख देंगे? 100 मीटर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 71.63 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि सेटिंग आउट राइट एंगल, किससे सेटिंग राइट एंगल डाला जा सकता है, यानी कि कौन से स्थापन की विधि के द्वारा समकोण की स्थापना की जा सकती। सीधी सीधी बात है, किसी पर समकोण की स्थापना की जा सकती है, यानी कि किसी लाइन पर समकोण डाला जा सकता है, तो वो किसके थ्रू, या किसी बिंदु पर समकोण डाला जा सकता है वो किसके थ्रू? तो वो प्रिज्म स्क्वायर के, किसके थ्रू? प्रिज्म स्क्वायर के थ्रू। देखो, क्लाइनोमीटर क्या मापता करता है? केवल एंगल। ऑफसेट रॉड क्या मापती है? डिस्टेंस, हाइट ऊपर नीचे वाली जो हम मापते हैं वो। प्लम्ब क्या मापता है? यानी कि सेंटरिंग, वो चीज़ सेंटर में है या नहीं, तो केवल प्रिज्म स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि डिटर्मिनेट द नॉर्मल पुल, आपको क्या ज्ञात करना है? PA। मान लीजिए नॉर्मल पुल आपको ज्ञात करना है। टेप जो दे रखा है 20 मीटर लेंथ है, L बराबर 20 मीटर, ठीक। पुल 30 kg, यानी कि P बराबर, यानी कि फिर से P दे रखा है कितना? 30 kg, ठीक। ये स्टैंडर्डाइजेशन है, तो P नॉट, ठीक। द क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे रखा है, एरिया दे रखा 0.5, और आपको क्या दे रखा? 20 ग्राम पर मीटर, तो इसको किलोग्राम पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। इलास्टिक ऑफ मॉडुलसिटी उसी में दे रखी है, तो अब जो फॉर्मूला लगेगा वो देख लीजिए। P A या P नॉर्मल चाहिए ना, वो क्या कह रहा है? नॉर्मल पुल, तो PN माइनस P नॉट, PN माइनस P नॉट अपॉन AE इंटू मल्टीप्लाई में L कर दीजिए यहाँ पे, ठीक, बराबर यहाँ पे आएगा W स्क्वायर LQ अपॉन 24 PA PN स्क्वायर। जब सारी चीज़ों की वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 36.8। कितना आएगा? 36.8। नंबर ऑफ लिंक, 20 मीटर चेन में कितनी लिंक होती हैं? 20 मीटर की मीट्रिक चेन में कितनी लिंक होती हैं? तो एक लिंक, मीट्रिक चेन में एक लिंक की लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर, तो 20 मीटर की चेन में कितनी लिंक होंगी? 100। 30 मीटर में 150 होंगे। क्लियर? हाइपोटेनियस अलाउंस इज 30, ठीक है, 30 मीटर चेन से मेजर करना है। स्लोप 1 का 10, अगर 10 मीटर चलते हैं तो स्लोप 1 का आ जाएगा, ठीक। 10 मीटर चलते तो स्लोप 1 का आ जाएगा, और 10 20 30, यानी कि टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? अगर 30 ज़मीन पे चलते हैं तो 30 आ जाएगी, यानी कि 3 30। तो अब 30 मीटर होगी, तो 30 मीटर, अब ये कर्ण निकाल लेते हैं, टोटल क्या निकाल लेते हैं? कर्ण। तो 30 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे तो कर्ण आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। जब कर्ण आ जाए तो उससे पूछा हाइपोटेनियस अलाउंस क्या होगा, तो हाइपोटेनियस अलाउंस क्या होगा? 30 मीटर है, 30 मीटर को चाप लगा दीजिए, तो इतना एक्स्ट्रा जो बढ़ गया होगा, यानी कि कर्ण कुछ बढ़ गया होगा, कर्ण बढ़ गया होगा 30 मीटर से, तो उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस अलाउंस, यानी कि कर्ण भत्ता, जो बड़ा हुआ कर्ण है उसको कहते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.15, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है? इंजीनियर चेन में 33 फीट होती है, गलत। इंजीनियर चेन की लेंथ कितनी होती है? 100 फीट्स। इंजीनियर चेन 66 फीट होती, ये भी स्टेटमेंट गलत है।
दूसरा, लेंथ ऑफ गंटर चेन 66 फीट होती है, स्टेटमेंट सही है। गंटर चेन में कितने फिट होते हैं? 66 फीट। लेंथ ऑफ द रेनव्यू चेन कितनी की होती है? 33 फीट की, 33 फीट की। अब बात कुछ चेन्स की कर लेते हैं। सबसे पहले इंजीनियर चेन। तो इंजीनियर, जब हम चेन की बात करते हैं, इंजीनियर जो चेन होती है कितनी लिंक्स, कितने फिट्स की होती है? 100 फिट्स की। कितने फिट्स की? 100 फिट्स की। कितनी लिंक होती हैं? 100 लिंक्स। लिंक्स भी कितनी होती हैं? 100 लिंक्स। यानी कि एक लिंक कितने की आ गई? 1 फिट की आ जाएगी। लगभग एक लिंक 1 फिट की, लगभग नहीं, करेक्ट। तो ठीक, 1 फिट की। तो लेंथ ऑफ इंजीनियर चेन हो गई। अब बात आती है गंटूर चेन। तो गंटूर चेन कितनी लेंथ होती है? 66 फीट। लिंक कितनी होती हैं? 100 लिंक होती हैं। एक की जब निकालोगे तो कितनी हो जाएगी? 0.66 फीट, 0.66 फीट। इसको जब निकालोगे तो 7 अब आप कर सकते हो चेंज, इंची में भी चेंज कर सकते हो, सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हो। ठीक, रेनवी चेन में 33 फीट होती है और लिंक्स कितनी होती हैं? 16। कितनी लिंक्स होती हैं? 16। तो 33/16 करोगे, 33/16, तो 16 दूनी 32, एक सही 16। यानी कि एक लिंक की कितनी हो जाती? 2 सही 1/16 फिट्स हो जाती है चेन। ठीक, लेंथ ऑफ चेन इज इक्वल टू, जो चेन की लेंथ होती है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एंड ऑफ द लिंक, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एंड ऑफ द लिंक्स होती है। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एरर। एम मेजर करना है, लिमिटिंग एरर मेजर करना, लीनियर मेजरमेंट इन ऑफसेट। लेंथ ऑफ ऑफसेट की 80 मीटर दे रखी है और एक्यूरेसी जो है वो 1/60 का, 1 सेंटीमीटर में 60 मीटर की। तो आपको 80 मीटर में निकालना है। तो 80 मीटर में कितनी एक्यूरेसी आ जाएगी? देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर एक्यूरेसी जो है वो 1 सेंटीमीटर में 60 मीटर, 60 मीटर में 1 सेंटीमीटर दिक्कत करेगा। तो 80 मीटर में कितना आ जाएगा? यानी कि जो एरर आ जाएगी, देखो यहाँ पे एक्यूरेसी का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर, यानी कि जब 60 मीटर चल जाओगे तो 1 सेंटीमीटर का एरर आ जाएगा। तो 80 मीटर में कितने का आ जाएगा? तो वही बात है, देखो 80 मीटर में कितने का आएगा? तो 1/60 इंटू मल्टीप्लाई 80, तो ये आ जाएगा जो आंसर सेंटीमीटर में 1.33 सेंटीमीटर। जब इसे mm में कन्वर्ट करोगे तो 13.3 mm आ जाएगा, 13.3 mm आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 13.3 mm। अगला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट एरर। कैलकुलेट टोटल करेक्शन एरर बताना है कि टोटल एरर जो करेक्शन आया है रिक्वायरमेंट में चेन लेंथ में। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी कि ट्रू लेंथ, यानी कि ट्रू चेन की लंबाई और ट्रू लेंथ बराबर रॉन्ग चेन की लंबाई इंटू रॉन्ग लेंथ। क्लियर? तो अब आता है सबसे पहले 20 मीटर। 20 मीटर हमेशा करेक्ट होगी, चेन क्या होगी? करेक्ट। 20 मीटर जो है चेन वो होगी हमेशा 20 या 30 मीटर ट्रू चेन होगी। और जो नापी जाएगी, मेजर की जाएगी, वो रॉन्ग डिस्टेंस होगी। मेजर की गई रॉन्ग डिस्टेंस आएगी, क्योंकि मेजर जिससे की होगी वो कुछ चेन और होगी। एक्चुअल चेन जो थी 20.2 मीटर से, इसको रॉन्ग, यानी कि रॉन्ग चेन से मेजर की गई दूरी क्या कहलाएगी? रॉन्ग दूरी। तो अब आपका क्वेश्चन आएगा कि टोटल करेक्शन कितना हुआ, एरर कितना हुआ। तो यानी कि 20 मीटर ट्रू है, हमें क्या चाहिए? ट्रू ही चाहिए। ठीक, एक्चुअल चेन कितनी थी? 20.2 की। एक्चुअल चेन कितनी थी? 20.2 की। 23.80 मीटर इसमें आएगा। जब टी से सॉल्व करोगे तो जो भी आएगा उसमें से आप कितना घटा दोगे? 2380 घटा देंगे, कितनी आ जाएगी? 23.56 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ 398 मीटर। एक लेंथ 398 मीटर मेजर की गई 20 मीटर चेन से, रिकॉर्डेड कितनी भाई? 400 mm। यानी कि मेजर कितनी हुई? 400, यानी कि रॉन्ग कितनी है? 400। तो रॉन्ग चेन हुई होगी कोई, तो वो हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो यानी कि वास्तविक लंबाई उसकी जो रॉन्ग होगी और जो करेक्ट होगी वो 20 मीटर से कितनी है? 398 और बटे 400। जब सॉल्व करोगे तो 20 से 20 कट जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 से भाग दोगे तो 19.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 19.9 होगा। अगला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द करेक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर टैप। लेंथ ऑफ द एल इज इंक्रीज इन टेम्परेचर टी अबव द स्टैंडर्ड टेम्परेचर। देखो करेक्शन जो आएगा वो अल्फ़ा टी एम माइनस टी नॉट इंटू एल। ठीक, जब टी एम इज ग्रेटर है टी नॉट से
तो आपका क्या आएगा पॉजिटिव, यानी कि जो एरर आएगा वो अल्फ़ा एल टी एरर आएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, विच इज द करेक्ट टेप बेस इन देयर एक्यूरेसी पर बेस पे बता दीजिए। इनबार टेप, स्टील टेप, मेटलिक टेप और लेनिन टेप। यानी कि सबसे जो शुद्ध टेप होगा वो इनबार टेप, फिर उसके बाद स्टील टेप, फिर मेटलिक, फिर लेनिन। यानी कि सबसे कमजोर कौन सा होगा, लेनिन टेप। अगला क्वेश्चन है, लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स स्टेशन ऑन द मेन सर्वे लाइन। यानी कि मुख्य सर्वेक्षक रेखाओं पर कुछ स्थित स्टेशनों पर जुड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, हम टाई लाइन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टाई, यानी कि टाई लाइन्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेल कंडीशन ट्राइंगल जो होता है किसी भी कंडीशन से जो एंगल होता है वो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। बेल कंडीशन जो ट्राइंगल होते हैं उनमें लेस देन नहीं होने चाहिए एंगल 30 से और ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए 120 से। ऑप्टिकल स्क्वायर का जो प्रिंसिपल होता है वो डबल रिफ्लेक्शन, दोहरा परावर्तन वाला होता है। क्या होता है, दोहरा परावर्तन। विद द ट्रू एरिया हमें पता करना है। एरिया कैलकुलेट बाय द चेन विच इज फाउंड टू बी 0.8 लिंक लॉन्ग 100 एकर्स। क्लियर। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जो चेन होगी, माना कि चेन 30 मीटर की है, कितनी लिंक का देखो गई 0.8, तो एक लिंक कितने की होती है 20 सेंटीमीटर की। तो इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। 16 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30.16 सेंटीमीटर की एक चेन होगी। यानी कि ट्रू चेन कितने की है, 30 मीटर की, और जिससे मेजर किया गया होगा वो कितने की हो गई 30.16 मीटर की। क्लियर। तो आपको एक्यूरेट निकालना है, यानी कि ट्रू एरिया। कैसे चाहिए, ट्रू एरिया। तो ट्रू एरिया चाहिए, यानी कि ट्रू एरिया चाहिए। तो यानी कि क्या होगा, रॉन्ग चेन से मापी गई और ट्रू चेन से मापी गई, इनका स्क्वायर कर दीजिए इनटू एरिया, क्योंकि एरिया है तो 100 एकर्स हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 101 क्योंकि रॉन्ग, यानी कि 30.16 आएगा ऊपर और नीचे क्या आएगा 30 का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 101.6। द सेक करेक्शन, जो सेक करेक्शन होता है सर्वे में, सेक करेक्शन होता है हमेशा कैसा होता है, सेक करेक्शन इज ऑलवेज, सेक करेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है बट एरर पॉजिटिव होता है। ध्यान रखना कि करेक्शन की बात आती तो नेगेटिव और करेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है एरर। तो सीधी बात है, एरर पॉजिटिव, करेक्शन नेगेटिव। डिफरेंशियल, फिर से स्लोप करेक्शन पूछा गया तो क्या होता है, h² होता है, h² होता है। स्लोप करेक्शन h² होता है। अगला क्वेश्चन है कि करेक्शन पर चेन लेंथ 100 लिंक्स अलॉन्ग द स्लोप ऑफ अल्फा रेडियन। अल्फा रेडियन है तो 100 अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 100 अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 100 अल्फ़ा। चेक द लाइन ऑफ प्रूफ लाइन, तो चेक क्या करती, चेक लाइन एक्यूरेसी को चेक करती, एक्यूरेसी द सर्वे वर्क को चेक करती। अगला क्वेश्चन है टेकिंग ऑफसेट ऑप्टिकल स्क्वायर इन द राइट हैंड। जब ऑप्टिकल स्क्वायर पर राइट हैंड साइड पर चेन को हेल्ड करें, यानी कि श्रृंखला चेन रेखा के दाहिने हाथ की ओर किसी प्रकाशीय गुणिया के साथ समायोजन ऑफसेट लेने के लिए तैयार है तो उसे कहा जाएगा लेफ्ट हैंड अपराइटेड। क्योंकि राइट हैंड पर है तो उसे कहा जाएगा लेफ्ट हैंड अपराइटेड। सर्वे स्लोप करेक्शन इज अ बेस लाइन। बेस लाइन पर जो स्लोप करेक्शन होता है वो ऑलवेज क्यूमुलेटिव होता है, हमेशा संचयी होता है। डिफरेंट एलिवेशन होते हैं दो बिंदुओं के बीच तो लेवल मस्ट बी सेटअप। ट्रू डिफरेंट पता करना है एलिवेशन 2 पॉइंटों के बीच तो लेवल को सेटअप कहाँ करना चाहिए, तो लेवल को सेटअप करना चाहिए एग्जिट मिड ऑफ द ए के एग्जिट मिड में। अगला क्वेश्चन है कि स्लोप करेक्शन 100 लिंक्स दे रखा है, स्लोप इन राइजिंग 1 × n हॉरिजेंटल 1 यूनिट इन हॉरिजेंटल n, यानी कि 1 × n। तो स्लोप करेक्शन जब होता है देखिए तो क्या होता है h²/2l होता है। क्लियर। तो अब बात आती है 100 लिंक्स की, तो n ही है ये तो ठीक, h² × 2l होता है स्लोप करेक्शन। तो आपका जो होगा वो 100 × n², 100/n² हो जाएगा, 100/n² होगा। हेलो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।